इस गांव में अभी आप देख ही रहे हैं बच्चों को, तो आपके ज़माने में तो और भी पढ़ाई लिखाई का बुरा हाल रहा होगा, इसकी वजह क्या है? असल में रियलिटी तो ये है कि हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं ना, वो पहले ही अनपढ़ थे, और जिस के माँ बाप ही पेरेंट्स ही अनपढ़ हों, उनके बच्चों में पढ़ाई की भावना कहाँ से पैदा होगी। कुल मिला के ये कि मेवात जो ज़िला था शिक्षा में पहले से पिछड़ा हुआ था, और उस पिछड़ेपन के कारण उनके बच्चे पिछड़ते चले गए। दूसरा, सरकारों की अनदेखी रही है मेवात के प्रति। कोई भी सरकार आई है, हमारी एजुकेशन पे, शिक्षा पे या इसके विकास पे किसी भी सरकार ने जो अब तक आई हैं, कोई सीरियस नहीं रही मेवात के प्रति। अगर थोड़ी बहुत भी सीरियस होती ना, पेरेंट्स को भी इस एक बच्चे को पढ़ाने का उत्साह बढ़ता, क्योंकि यहाँ ना स्कूलें थे। अभी हमारे यहाँ स्कूलों में एक +2 स्कूल है, अब एक गर्ल +2 स्कूल बना है। अब हमारे गांव की लड़कियां अभी भी इसी स्कूल से पढ़कर गवर्नमेंट जॉब में BA टीचर लगी। जब अब उस गांव में जो गर्ल्स स्कूल है, कितनी बच्चियां पढ़ती हैं? अब उसमें 450 बच्चियां हैं गैदरिंग। लेकिन कब खुला था? वो हो गए 10 साल हो गए उसको। तो मेरी बेटी भी उन्हीं स्कूलों से एक MA कर रही है, उससे तावड़ो कॉलेज से, एक होटल कॉलेज से BSc कर रही है मेडिकल से। ये तो बहुत अच्छा। आपने बेटियों को, आप क्या करते हैं? मैं तो खाली एग्रीकल्चर समझो कि फार्मर ही हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। आपको लगता है कि शिक्षा से ही समाज को बदला जा सकता है? एक ही हथियार है, ओनली शिक्षा। अगर हमारे बच्चे या हमारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, तो सबसे बेटर ये है कि किसी भी एरिया, ये नहीं मेवाती, ऑल लेवल पे अगर हम देखें तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है विकास के लिए, क्योंकि पढ़ लिख के डेवलप करेंगे। अभी भी आपके गांव में क्या प्रतिशत होगा जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? स्कूल जाने वालों की संख्या ज्यादा है या न जाने वालों की? वैसे अभी ना जाने वालों की संख्या ज़्यादा है, बट ये कि 3, 5, 7, 8 साल से लोगों में उत्साह बढ़ा है हमारे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब फिर भी बीच बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं कुछ बच्चे। वजह यह है कि माँ बाप का उनके प्रति ज़्यादा ध्यान ना रखना। आप कितने तक पढ़े? मैंने BA करी हुई है, ग्रेजुएशन। तो इसी गांव में तो आप BA कर लिए? नहीं, मुँह से की थी। अरे इसी गांव से रह कर ना? हाँ, वैसे गाँव से रखी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे गांव में सारे लोग ऐसे ही थे? नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं थे, बट ये कि एक बच्चे की अपनी भावना होती है। हालांकि हमारे पेरेंट्स अनपढ़ थे, बट हमारी एक सोच थी कि हम ग्रेजुएशन करें, इसलिए हम बाहर भी गए। अच्छा, दूसरी बात हमको ये बताइए, ये गांव के लोग ट्रक ड्राइवर ज़्यादा क्यों हैं? जी, क्यों है? वजह ये कि अनपढ़ता, क्योंकि जब हमारे अनपढ़ता होगी तो रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। सबसे आसान तरीका था कि ट्रक ड्राइविंग करें, तो लोग कंडक्टर के लिए छोटा बच्चा ही निकल जाता गांव से, क्योंकि कोई दूसरा रोजगार नहीं था। मजबूरी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी की है हमारे लोगों ने, ऐसा नहीं कि किसी खुशी से चाव से की हो। जब कोई काम धंधा नहीं है तो मजबूरी में ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं लोग। अच्छा देखिए, नूह में 80% मुस्लिम आबादी है। अभी नल्हड़ में जो शिव जी का पिछली बार जो शोभा यात्रा निकली थी, बहुत लोग ये कहते हैं कि पिछले पता नहीं कितने सालों में पहली बार दंगा सांप्रदायिक का हुआ, नहीं तो ये बहुत शांति ही यहाँ पर देखी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेवात शांतिप्रिय एरिया है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा सन 47 से पहले, 1857 से, बल्कि ये लोग इकट्ठे रहते आए हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं। पिछली बार अगर जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तब कुछ लोग, यानी कि जब शरारती जो तत्व थे, उनकी डर की वजह से हमारे गांव के लोगों ने अपने मंदिर की, मुस्लिम समाज के मेयर लोग जो है कम्युनिटी से हैं, उन लोगों ने अपने मंदिर की सुरक्षा की थी कि कोई बाहरी तत्व यहाँ आके माहौल को ना बिगाड़ जाए। वही हालात अब पैदा हुए। हमारे यहाँ का लोकल इस झगड़े में कोई इन्वॉल्व नहीं था। अगर वो बाहर से यहाँ आके कुछ उटपटांग बातें ना बोलते या मेवात को चैलेंज ना करते, अजीब तरह की बातें उन लोगों ने बोली, वो वीडियो मेवात में आए, उससे थोड़े से जो बच्चे थे उसमें उफान हुआ। नहीं तो कोई, यहाँ तो एक अमन पसंद लोग हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है हिंदू मुस्लिम। अच्छा, ये 80% मुस्लिम आबादी होने की वजह से भी ये इसके पिछड़पन का कारण है? आप कभी ये सोचते हैं? हाँ, जनसंख्या इसका पिछड़ापन का कारण है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारी जो क्वांटिटी है ना, अगर मुझे नहीं मालूम कि टीवी पर कितने प्रतिशत लोगों ने नूह के इस घासेड़ा गांव को देखा होगा, और इस गांव में आने की वजह मेरा गांधी जी का आना था। वो घटना थी जब यह आपके पूर्वज छोड़ के जा रहे थे इलाका, उस समय जो
आज़ादी के समय जो दंगे हो रहे थे, और ये सारे लोग रुक गए। और तो इतना पिछड़ा होगा, इतनी समस्याओं का अंबार होगा, अंदर घुसने से पहले मुझे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो इसकी वजह क्या, यहाँ आपकी जो नुमाइंदगी है, जो आपके 10,000 वोट कोई कम छोटी मोटी बात नहीं होती, आपके गांव की है, तो और इसका इतना ऐतिहासिक महत्व है, तो इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? एमएलएस का क्यों नहीं जाता? मंत्रियों का क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं ना जी, उनको बड़ी सियासत से वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारे लोग लीडरों से काम लेना नहीं जानते, उन लीडरों की इच्छा शक्ति है नहीं कि मेवात में वो दिल से काम करें। दोनों चीज़ जिम्मेदार हैं, हम खुद भी और हमारी लीडरशिप भी। नहीं, मेरा ये पूछना है कि आज की जो राजनीति है उसमें ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि इस इलाके से तो हमें वोट मिलेगा नहीं, और जो दूसरे विरोधी पक्ष है वो कहेंगे ये कहाँ जाएंगे, मैं वो मुसलमान हिंदू तो मजबूरी है हमें ही देंगे, तो न वो पूछते हैं न वो पूछते हैं। ये तो कारण नहीं है? ऐसा तो नहीं है। पिछली बार भी हमारे मेवात से बीजेपी विधायक जाकिर हुसैन को 47,000 वोट दी थी। अब वहाँ कोई बीजेपी का कोई चीज़ नहीं थी, बीजेपी को वोट लोग वोट देते थे, बट किसी भी पार्टी को ये नहीं है कि हम इन लोगों की विकास करें। चलिए, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बात रख पा रहे थे, इसलिए मैंने कहा चाचा क्या कर रहे हो? मैंने कह रहा हूँ गांव घासड़ा गांधी ग्राम और फिर इसी गली में फिर के देखो, आप इतने फंस जाओगे, इतने डूब जाओगे। गली इतनी गंदी, इतना गंदो गांव हो रही, और वैसे गांधी ग्राम घासड़ा वो बेचारे बेचारे यहाँ वो ठहरे हैं या घासड़े के अंदर, और फिर महात्मा गांधी, और फिर इस गांव के अंदर कोई सफाई नहीं, कोई चैम्बर में पानी नहीं। फिर इतना पीछे गांव, इतना पीछे रह रहा है ये गांव। वैसे गांव गांधी ग्राम महात्मा गांधी से है। बस जितने बोले जाओगे मेरे, आगे ना बोले जा। आप भी कुछ बोलना चाहो? क्या बोल? चलिए, तो मैं कुछ और चीज़ें घासेड़ा और नूह की आपको दिखाता हूँ।